अस्सलाम वालेकुम। इमाम हुसैन की करामात। कुएं का पानी उबल पड़ा। हजरत सैयदुना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जब मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में हजरत सैयदुना इब्ने मुती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। उन्होंने अर्ज की, मेरे कुएं में पानी बहुत कम है, बराहाए करम दुआए बरकत से नवाज दीजिए। आपने उस कुएं का पानी तलब फरमाया। जब पानी का डोल हाजिर किया गया तो आपने मुंह लगाकर उसमें से पानी नोश किया यानी पिया और कुल्ली की। फिर डोल को वापस कुएं में डाल दिया तो कुएं का पानी काफी बढ़ भी गया और पहले से ज्यादा मीठा और लजीज हो गया। गुस्ताखे हुसैन प्यासा मरा। यजीदी फौज का एक सख्त दिल शख्स इमाम अली मकाम के सामने आकर यूं बकने लगा, देखो तो सही दरियाए फुरात कैसा मौजे मार रहा है। खुदा की कसम तुम्हें इसका कतरा भी ना मिलेगा और तुम यूं ही हलाक हो जाओगे। इमाम तिश्न काम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रब्बुल अनाम में अर्ज किया, यानी या रब इसको प्यासा मार। इमाम अली मकाम की दुआ मांगते ही उस बेहया का घोड़ा बिदक कर दौड़ा। वो पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। प्यास का गुलबा हुआ यानी जोर की प्यास लगी। इस शिद्दत की प्यास लगी कि अल अतुश यानी हाय प्यास पुकारता था, मगर जब पानी उसके मुंह से लगाते थे एक कतरा भी पी न सकता था। यहाँ तक कि इसी शिद्दत प्यास में तड़प तड़प कर मर गया। नूर का सुतुन और सफ़ेद परिंदे। इमाम अली मकाम की शहादत के बाद आपके सरे मुनव्वर से मुतअद्दद यानी कई करामात का ज़ुहूर हुआ। इमाम अली मकाम के सरे अनवर रुसवाए ज़माना यजीदी बदबख्त खोली बिन यजीद के पास था। वो रात के वक्त कूफा पहुंचा। कुस्तरे इमारत यानी गवर्नर हाउस का दरवाज़ा बंद हो चुका था। ये सरे अनवर को लेकर अपने घर आ गया। जालिम ने सरे अनवर को बेअदबी के साथ ज़मीन पर रख एक बड़ा बर्तन उस पर उलटकर उसको ढांप दिया और अपनी बीवी नवार के पास जाकर कहा, मैं तुम्हारे लिए ज़माने भर की दौलत लाया हूँ। वो देख, हुसैन बिन अली का सर तेरे घर पर पड़ा है। वो बिगड़ कर बोली, तुझ पर खुदा की मार, लोग तो सिमोज़र यानी चांदी और सोना लाए और फर्जंदे रसूल का मुबारक सर लाया है। खुदा की कसम अब मैं तेरे साथ कभी ना रहूंगी। नवार ये कहकर अपने बिछोने से उठी और जिधर सरे अनवर तशरीफ फरमा था उधर आकर बैठ गई। उसका बयान है, खुदा की कसम मैंने देखा कि एक नूर बराबर आसमान के उस बर्तन तक मिसले सुतून चमक रहा था और सफ़ेद परिंदे उसके इर्द गिर्द मंडरा रहे थे। जब सुबह हुई तो खोली बिन यजीद सरे अनवर को इब्ने ज़ियादे बदनिहाद के पास ले गया। खोली बिन यजीद का दर्दनाक अंजाम दुनिया की मोहब्बत और मालो ज़र की हवस इंसान को अंधा और अंजाम से बेखबर कर देती है। बदबख्त खोली बिन यजीद ने दुनिया ही में मोहब्बत की वजह से मजलूम करबला का सरे अनवर तन से जुदा किया था, मगर चंद ही बरस के बाद इस दुनिया ही में उसका ऐसा खौफनाक अंजाम हुआ कि कलेजा कांप जाता है। चुनांचे चंद बरस के बाद मुख्तार सकफी ने कातिलीन इमाम हुसैन के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाई की, उस ज़िमन में सदरुल अफाजिल हुज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं, मुख्तार ने एक हुक्म दिया कि करबला में जो शख्स लश्कर यजीद के सिपह सलार अम्र बिन साद का शरीक था वो जहां पाया जाए मार डाला जाए। ये हुक्म सुनकर कूफा के ज़फ़ाशियार सुरमा जालिम व नाइंसाफ बहादुर बसरा भागना शुरू हुए। मुख्तार के लश्कर ने उनका ताक़ुब यानी पीछा किया, जिसको जहां पाया ख़त्म कर दिया। लाशें तक जला डाली, घर लूट लिए। खोली बिन यजीद वो खबीस है जिसने हज़रत इमाम अली मकाम
سیدنا امام حسین سر مبارک تن اسد یعنی جسم اقصی سے جدا کیا تھا، یہ روح سیاہ بھی گرفتار کر کے پاس لایا گیا۔ مختار نے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کٹوائے، پھر سولی چڑھایا، آخر آگ میں جھونک دیا۔ اس طرح لشکر ابن سعد کے تمام اشرار یعنی شریروں کو طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کیا۔ 6000 کوفی جو حضرت امام علی مقام کے قتل میں شریک تھے، ان کو مختار نے طرح طرح کے عذابوں کے ساتھ ہلاک کر دیا۔